हाँ, तो गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को वर्ण विचार के बारे में पढ़ाया था कि वर्ण क्या है, ठीक है ना। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो ये सब एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। उसमें से बचा हुआ था व्यंजन। तो व्यंजन का भेद, तो व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजन के मुख्य 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्म व्यंजन, और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, और पांचवा होता है द्विगुण व्यंजन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण कंठ, तालु और तालु की ऊपरी हिस्सा यानी ऊपरी भाग यानी ओठ का स्पर्श होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। यहाँ कौन कौन सी? क से लेके म तक। यानी आपको कभी कभी ये प्रश्न में भी पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कौन कौन सी? तो क से लेकर म। उसके बाद से हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है कि जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों का स्पर्श तो होता है, लेकिन कहीं भी पूरा स्पर्श नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। हाँ, तो अंतस्थ व्यंजन इसकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। वो कौन कौन सी? य, र, ल, व। इसी तरह का प्रश्न में भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। या तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? य, र, ल, व। इसके बाद अभी है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु उत्पन्न होता है, उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं, और इसकी संख्या होती है 4। उष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन सी? तलाविशो, मूर्धन्यसो, दंशो, ह। इसके बाद से हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने नए व्यंजन वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या होती है 4। कौन कौन सी? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्वर। जैसे क प्लस अक्ष से मिलके आपको अक्ष बना हुआ है, त प्लस र त्र हुआ है, ज प्लस ज्ञ ज्ञ बना हुआ है, स प्लस र स्र बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो दो व्यंजन वर्णों को मिलके एक नए व्यंजन बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद से पांचवा मेरा था, तो वो है द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन क्या है? ड और ढ को द्विगुण व्यंजन हम कहते हैं, और ये ड और ढ के नीचे बिंदु देने से बनते हैं। ये याद रखना, ड और ढ जो है मेरा द्विगुण व्यंजन ही कहलाता है, लेकिन वो क्या है कि ड और ढ के नीचे में बिंदु देने से ही बनता है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग शब्द के बीच में किया जाता है, शब्दों को लिखने में किया जाता है। और आप एक बात को यहाँ में ध्यान रखिएगा कि ये इसकी पहचान कैसी होती है और कहाँ सही है और कहाँ गलत है। इसकी पहचान यही होती है कि जो भी शब्द आप लिखोगे, तो शब्द के शुरू में ड और या ढ आता है, तो आप उस पर बिंदु नहीं दोगे। और ड या ढ शब्द के बीच में या अंत में आता है, तब आप उसमें ड और ढ के नीचे में बिंदु दोगे, तब वो जाके आपका सही होगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का, तो इसमें बिंदु दिया हुआ है क्योंकि शब्द के बीच में ये है। लड़की यहाँ शब्द के बीच में है तो दिया हुआ है। जैसे कि पढ़ना यानी ढ ढ के बीच में है, तो इसमें हम बिंदु दिए हुए हैं। तो ये है, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ ढोलक, मान लो यहाँ पे लिख दिया ढोलक, तो ढोलक में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शब्द के शुरू में है, इसीलिए यहाँ बिंदु नहीं होगी। हम चलते हैं आयोगवा। तो आयोगवा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है अनुस्वर, दूसरा होता है अनुनासिक, और तीसरा होता है विसर्ग। तो सबसे पहले हम चलते हैं अनुस्वर। अनुस्वर क्या है कि इसका उच्चारण नाक से होती है। अनुस्वर का उच्चारण किससे होती है?
तो नाक से होती है, और अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से ही होता है, लेकिन इसमें क्या होती है कि थोड़ी कोमलता होती है। हाँ, उसके बाद से होता है विसर्ग। तो विसर्ग क्या है, इसका उच्चारण ह की तरह होती है, ठीक है ना, लेकिन विसर्ग की जगह पर आप ह नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अ प्लस ये ह का सिंबल दिए हुए है, तो ये हो गया अतः, ये हो गई उसके बाद से प्रातः। तो ये हो गई आपकी ये पाठ वर्ण विचार की, और आप इसे अपने कॉपी में नोट्स करके उसे बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।